खुशामदीद। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसकी कहानी ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख पर गहरे नुकूश छोड़े। कभी सोचा है एक ऐसे अमेरिकी सदर के बारे में जो जो एक बॉक्सर भी था, एक घोड़सवार भी और एक शिकारी भी, और जिसने व्हाइट हाउस में बैठकर पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया? कौन हो सकता है ये? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थियोडोर रूज़वेल्ट की। आज उनकी इस नाकाबिल यकीन जिंदगी को देखेंगे जिसने अमेरिका की तकदीर ही बदल कर रख दी। तो चलिए इनकी कहानी बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है एक गैर मुतवक्का हीरो। थियोडोर रूज़वेल्ट की शख्सियत में ना एक बहुत ही गहरा तजाद था। देखिए, एक तरफ तो लोग उन्हें एक निडर लीडर, एक ताकत की अलामत समझते थे, लेकिन सच तो ये था कि उनका बचपन कमजोरी और बीमारियों से भरा हुआ था। और यही जो फर्क है ना, यही उनकी पूरी जिंदगी की बुनियाद बना। इनकी पैदाइश हुई न्यूयॉर्क में 27 अक्टूबर 1858 को, और जैसा हमने बताया इनका बचपन आसान नहीं था। वो बचपन से ही दमा के शदीद मरीज थे और इस बीमारी ने उनकी शुरुआती जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। लेकिन यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला हिस्सा, कमजोरी से ताकत तक। अपनी इन्हीं जिस्मानी कमजोरियों से लड़ने के लिए उन्होंने खुद से एक अहद किया, एक ऐसा अहद जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने जिस्म को मजबूत बनाऊंगा। ये सिर्फ जुमले नहीं थे, ये उनके पुख्ता इरादे का ऐलान था। और उन्होंने अपना ये वादा पूरा करके दिखाया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की और सियासत में आ गए। फिर 1898 में स्पेनिश अमेरिकन जंग में उन्होंने मशहूर रफ राइडर्स की क़यादत की। इस एक कदम ने उन्हें पूरी कौम का हीरो बना दिया। और फिर क्या था, बस कुछ ही सालों बाद 1901 में वो अमेरिका के 26वें सदर बन गए। सोचिए, उनका सफर इतना तेज था कि सिर्फ 42 साल की उम्र में वो अमरीकी तारीख के सबसे कम उम्र सदर बने। ये उनके गैर मामूली अज़्म की एक जिंदा मिसाल है। तो अब जब वो सदर बन गए, सवाल ये था कि वो उस ताकत को इस्तेमाल कैसे करेंगे। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं अमेरिका का नया चेहरा। सदर बनने के बाद रूज़वेल्ट ने फौरन अमेरिका को अंदर से बदलने पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने इस दौर की बड़ी बड़ी कंपनियों, जिन्हें ट्रस्ट कहते थे, उनकी मोनोपोली को चैलेंज किया। पता है, इसी वजह से इनका नाम पड़ गया ट्रस्ट बस्टर। फिर उन्होंने मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज उठाई, कुदरती विरसे को महफूज करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए, और हाँ, पनामा कैनाल की तामीर जैसा मेगा प्रोजेक्ट भी उन्हीं की क़यादत में हुआ। लेकिन इनका विजन सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं था, उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ना था। तो देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, दुनिया पर असरात। उनकी फॉरेन पॉलिसी का जो मरकजी ख्याल था वो उनके एक मशहूर जुमले में छुपा है, नरमी से बात करो और एक बड़ी छड़ी साथ रखो। यानी बात हमेशा नरमी से करो, लेकिन अपने पास एक बड़ी लाठी भी रखो। मतलब साफ था, कोशिश हमेशा पुरअमन मुज़ाकरात की करो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी बात मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से भी मत हिचकिचाओ। ये डिप्लोमेसी और पावर का एक अनोखा मिलाप था। और ये पॉलिसी सिर्फ बातों तक नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिलती है रूस जापान जंग में। उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी से इस जंग को ख़त्म करवाया, और इसी कामयाब कोशिश की वजह से वो तारीख के पहले अमरीकी सदर बने जिन्हें एक बहुत ही अहम आलमी अवार्ड मिला। जी, वो अवार्ड था नोबल आमिन इनाम, जो उन्हें 1906 में मिला। तो इस पूरी जबरदस्त कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? चलिए अब इसके इख्तिताम की तरफ चलते हैं। एक तारीख 7 सबक। 1858 से लेकर 1919 तक थियोडोर रूज़वेल्ट की जिंदगी मुश्किलात और कामयाबियों का सफर रही, लेकिन उनका असर उनकी जिंदगी से बहुत आगे तक गया, और वो असर आज भी महसूस किया जाता है। और शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब कमजोरी आपका अज़्म बन जाए तो वही चीज़ एक इंसान को तारीख साज बना देती है। थियोडोर रूज़वेल्ट की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान वाकई अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।